शुद्धि के दिन जिनको कहते हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जिन्हें पीरियड टाइम भी कहते हैं। अगर हम पीरियड्स में भी हैं तो भी हम तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। तो उसके बाद ऐसा क्यों कंसीडर होता है जब एक विमेन मेंस्ट्रुएशन टाइम पे होती है तो उसे क्यों फिर अनप्योर कंसीडर करते हैं? उन दिनों में ये जो परंपरा बनी है बेटा, ये बहुत पहले से बनी है। जबकि जो हमारी माता रानी है वो खुद भी तो एक फीमेल है, और जब वो अपने आसन पे होती है और जब वो सबको इक्वालिटी से ट्रीट करती हैं, तो लोग क्यों फिर उस समय इनइक्वालिटी से ट्रीट करते हैं इस कंटेक्स्ट में? भगवान को स्पर्श इसलिए नहीं करने को कहा जाता क्योंकि अशुद्धि है। आप उस समय दूर से प्रणाम कर लें, कथाएं सुन लें, भगवान को टच नहीं करते, दूर से प्रणाम कर लें, मानसिक पूजा कर लें, क्योंकि वो अशुद्धि का टाइम है। भगवान का कार्य, पूजा, मंदिर, कथा, इन सब में हमको उन दिनों में नहीं जाना चाहिए और ना ही रसोई में भी जाना चाहिए। बाह्य चेष्टा भले रुक सकती है अपवित्र दशा में। बाह्य चेष्टा, माला नहीं चला सकते, हम आरती पूजा नहीं कर सकते, हम रसोईया बनिया करके भोग नहीं लगा सकते, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, देव कार्य नहीं करना चाहिए। पुण्यात्मा, जब तक ये आत्मा परमात्मा के इस सच्चे ज्ञान से संबंधित नहीं होती तब तक ये अपनी भूल भुलैया में, अपने ही दैनिक क्रिया में उलझ पुलझ रहती है। अपनी वाणी में कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, कुष्टि होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा कै विश्वास चरण चित दीजिए। क्या बताएं कि यदि किसी भक्त का कोड भी लग रहा हो, उसको भी आदर के साथ सच्चाई बोलिए, उस नफरत ना करिए, और भक्ति करने से उसके वो कुष्ठ भी दूर होगा, उसके कर्म बढ़ेंगे। भय से भक्ति करेगा तो उसको नफरत ना कीजिए। तो क्या बताते हैं, कुष्टि हो संत बंदगी कीजियो। यहां पर कोई किसी दुखी, किसी प्रकार का रोगी व्यक्ति आ जावे, उसको भी प्रणाम बोलना, सच्चाई बोलना, जो नाम ले लिया जिसने। और वैसे भी भक्त ही यहाँ आते हैं, उपदेश ले लेंगे, गाय है तो उपदेश भी लेंगे, ज्ञान सुनेंगे। और वैसा का विश्वास चरण चित दीजिए। अगर आप बदनाम औरत भी है और वह भक्ति सुनने आती है, ज्ञान सुनने आती है, नाम ले लिया है, कहते हैं उसके प्रति भी अपने मन में दोष मत रखना, उसको भी आदर से प्रणाम करना। हम भूल जाते हैं भगवान को, हम अपनी बकवादों को जो हमारे अंदर पहले जमा थी उसको फिर प्रयोग करने लग जाते हैं, जिससे संत दुखी हो जाते हैं। तो उससे नफरत नहीं, अपनी बहन बेटी की तरह उसको आदर दीजिए। गीता जी में लिखा कि अति से दुराचारी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको भी संत मानना चाहिए, भक्त मानना चाहिए। भक्त जाने, क्योंकि वो आएगा सत्संग में तो अच्छे विचार सुनेगा, एक दिन वो निर्मल हो जाएगा।